तो जैसे कि आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है और जिसको लेकर अगर बात करें तो आज बाज़ारों में इस पावन त्यौहार पर रौनक भी काफ़ी ज़्यादा कम देखी जा रही है और इसका एक ही कारण है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसका असर साफ तौर पर अब त्योहारों पर भी पड़ना शुरू हो चुका है। जिस तरह से जब राखी के त्यौहार की शुरुआत हुई थी तो हमने तब भी आपको बाज़ारों का एक सिनेरियो बताया और सिनेरियो कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरी तरह से बदल चुका है। अब वो रौनक बाज़ारों में नहीं देखी जा रही और इसी कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार की बात करें तो हर साल बाज़ारों में भारी रश देखा जाता है लोगों का, क्योंकि लोग बाज़ारों में सामान खरीदने के लिए निकलते हैं और ख़ासतौर पर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र खरीदते हैं, मंदिरों को सजाने संवारने का जो सामान है वो खरीदते हैं। लेकिन इस बार जो लोग हैं वो काफ़ी कम तादाद में बाज़ारों में निकल रहे हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मैं एक दुकान के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानदारों ने रखे हैं बेचने के लिए। लेकिन इस बार जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम निकल रहे हैं घरों से। एक ही कारण है कि कोरोना वायरस। यहाँ पर जो भारी रश होता था वो रश आपको देखने को नहीं मिल रहा और दुकानों पर भी काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाए। क्योंकि मंदिरों में जिस तरह से आने पर श्रद्धालु को मनाही है, लेकिन आप घरों पर बैठ के अपने जो घरों पर आपने पूजा के स्थान बनाए हैं वहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मना सकते हैं। वहाँ पर आप बैठ के पूजा अर्चना कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आप कामना कर सकते हैं कि इस कोरोना वायरस को जल्द ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण की बात करूं तो उन्होंने गीता पे साफ तौर पर संदेश दिया है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, समय ज़रूर बदलता है। और उम्मीद है कि ये कोरोना वायरस का जो ये कोरोना काल चल रहा है, एक काफ़ी ख़राब समय चल रहा है, ये समय भी ज़रूर बदलेगा और इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से मुक्ति मिलेगी। तो मैं बाज़ारों में आपको रौनक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार ही हम आपको रौनक बताते थे और यहाँ अगर इसी रास्ते की बात करें तो यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह तक नहीं होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मात्र इक्का दुक्का जो ग्राहक हैं वो बाज़ारों पर पहुँच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र खरीदने के लिए और जो मंदिरों को सजाने का सामान है वो खरीदने के लिए। मेरे साथ यहाँ पर दुकानदार हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस कोरोना वायरस की वजह से कितना जो असर है वो बिज़नेस पर भी पड़ा है। क्योंकि इसी दुकान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पहले भारी रश देखा जाता था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा जी विशाल गुप्ता। विशाल जी, मैं जानूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से कितना बिजनेस पर इफेक्ट हुआ है और ख़ासतौर पर यहाँ पर हम हर साल देखते थे कि काफ़ी रश होता था मार्केट में। श्रद्धालु जो भगवान श्री कृष्ण के हैं वो उनके वस्त्र खरीदते थे, सजाने संवारने का सामान खरीदते थे। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं देखी जा रही और काफ़ी कम रौनक जो है वो बाज़ारों में देखी जा रही है। जी, ये कोरोना वायरस की वजह से व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ा है जी। इसे मार्केट में भी कोई रौनक नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, पहले बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, रश होता था, इधर गली में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होती थी। तो अभी इस बार तो कुछ भी इतनी ऐसी रौनक नहीं दिख रही है, कोई इक्का दुक्का ही कस्टमर आ रहे हैं तो इतनी रौनक नहीं है। तो कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो हम इसमें टाइम की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से जी बिल्कुल अपना सामान हम डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा इतना रश भी नहीं है, मार्केट में बहुत फ़र्क है इसमें। यानी पहले जो त्योहारों पर रौनक होती थी वो इस बार नहीं हो रही और ख़ासतौर पर ये जो समय दिया है आपको सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि आप सामान को डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं। सुबह 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे कस्टमर आ जाते हैं तो हम ना डिस्प्ले कर पाते हैं ना ही कस्टमर को सामान दे पाते हैं। और शाम को भी जल्दी बंद करनी होती है, 5 बजे बंद करनी होती है। कस्टमर इधर खड़े होते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप घर वापस जाओ और दूसरे दिन आना क्योंकि हमने क्लोज करनी है, 5 बजे बंद करनी होती है। ग्राहक तो है इक्का दुक्का लेकिन वो रौनक नहीं है। हाँ, लेकिन ग्राहक तो हैं, लेकिन यहाँ रौनक नहीं है और रश नहीं है। जो रश पहले होता था वो रश नहीं है, आधा से भी ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो क्या जो ग्राहक यहाँ पर आते हैं उन्हें आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए उन्हें हिदायतें देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए, मास्क आप पहन के रखिए? हाँ, बिल्कुल, हम सबको कहते हैं कि ये मास्क लगा के रखो। वैसे लगाए होते हैं सबने, ऑलमोस्ट सबने लगाए होते हैं, आप मास्क लगाते हैं तो थोड़ा उनको कहते हैं कि डिस्टेंस बनाए रखें, तो वो कस्टमर भी कोऑपरेट करते हैं, वो भी डिस्टेंस बनाए रखते हैं। तो चलिए, साफ तौर पर कहना है दुकानदार का भी यहाँ पर जो इस बार जो रौनक है वो तो नहीं देखी जा रही
और वजह कारण एक ही है कि कोरोना वायरस जो लगातार चरम पर है और इसी की वजह से लोग भी घरों से काफ़ी कम बाहर निकलते हैं। और अगर मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में भी जो श्रद्धालु हैं उनको आने पर पूरी तरह से मनाही है, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई श्रद्धालु चाहता है कि वो अपने घरों पर जो पूजा का स्थान बनाया वहीं पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाए, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाए और जो मंदिरों को सजाने संवारने का सामान है वो बाजार से खरीदा जाए। इक्का दुक्का लोग मैं आपको बता रहा हूँ कि निकल रहे हैं घरों से बाहर, लेकिन वो रौनक, वो रश जो है वो इस बार नहीं देखा जा रहा। और सोशल डिस्टेंसिंग भी एक काफ़ी बड़ा एक इशू है जिसको आपको मेंटेन करना ही करना है, क्योंकि कुछ पता नहीं होगा कि कौन व्यक्ति संक्रमित होगा जो अगर आपके इस मार्केट में रश में होगा और पता आपको नहीं चल पाएगा। तो आप इस साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो बड़े कम से लोग हैं जो इस बार आज बाज़ारों में देखे जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस त्यौहार पर। और एक बार फिर से मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ जो बाज़ारों की है आज। यहाँ पर दूर तक अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा आपको रश नज़र नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आपको, ख़रीदार जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। तो ये सिनेरियो है सांबा के मुख्य बाज़ार का, जहाँ पर आज कहीं ना कहीं सन्नाटा सा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। इतना रश, इतनी रौनक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि इस त्यौहार को आप धूमधाम से अपने घरों पर ही मनाएंगे। और मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि अभी ज़िला प्रशासन सांबा ने इस तरह की कोई परमिशन नहीं दी है कि आप लोग मंदिरों में जाइए और इस त्यौहार को मंदिरों में मनाइए। लेकिन मंदिरों में सजावट ज़रूर देखी जा रही है, श्रद्धालु भी बाहर निकल रहे हैं घरों से, लेकिन वो रौनक, वो चहल पहल नहीं देखी जा रही। और वजह है कोरोना काल, यानी कोरोना महामारी जो चल रही है। उम्मीद है कि भगवान श्री कृष्ण अपना आशीर्वाद सब पर देंगे और इस वायरस को भी जल्द ख़त्म करेंगे और इस वायरस से हमें जल्द निजात मिलेगी। और अगले वर्ष एक बार फिर से बाज़ारों में रौनक जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर ज़रूर देखी जाएगी। तो ये हाल है सांबा के मुख्य बाज़ार का आज के इस पावन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के त्यौहार पर। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।